राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। सिंह राशि का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों का व्यवसाय, धन संपत्ति, घर परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और यात्रा के योग, इस पूरे विषय पे आज हम बात करेंगे। पूरे संपूर्ण विस्तार से मैं आपको समझाऊंगी। तो इस वर्ष सिंह राशि वालों के जो ग्रह योग है वो मध्यम फलकारी फल दे रहे हैं। मध्यम फल दे रहे हैं। अप्रैल से गुरु जो है वो अष्टम भाव में रहेगा, जिससे पेट की और कब्ज की थोड़ी सी शिकायत हो सकती है। इसके बाद जो है वो शुभ फलकारी हो जाएगा। शनि 7वें भाव में लोह पद से आ रहा है, जो स्त्रियों के लिए थोड़ी सी चिंता बता रहा है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपनी स्त्री, अपनी वाइफ की चिंता हो सकती है। और आगे जाके ये जो प्रभाव है ये बदल जाएंगे और परेशानियां दूर हो जाएगी और आपको लाभ मिलेगा। अन्य ग्रहों के प्रभाव से ये जो वर्ष है ये आपको अच्छी प्रगति दे रहा है। व्यवसाय में आपका कार्यभार थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरों से कुछ उत्तरदायित्व संभालने आपको पड़ सकते हैं। किसी और के उत्तरदायित्व आपके ऊपर आ सकते हैं, वो आपको संभालना पड़ सकता है। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको कोई महत्वपूर्ण गोपनीय किस्म के कार्य सौंपे जा सकते हैं। कुछ सीक्रेट वर्क आपको दिया जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में जो शनि है वो शुभ है और बली है, तो अप्रैल से मई के मध्य में आगे आपका जो समय है वो पदोन्नति का है। आपके कारोबार में विस्तार होगा, विस्तार के सहयोग बन रहे हैं। आपको नौकरी में कोई बड़ा पद मिल सकता है। और यदि आपका जो शनि है वो कुंडली में कमज़ोर है तो जनवरी से मई के बीच में आपको दूसरों के कार्य में गलत और कम मूल्यांकन में आंका जाएगा। मतलब जो आपकी प्रतिभा है वो कम आकी जाएगी। तो अगर आपका शनि तेज है, उच्च कोटि का है, तो आपको फायदा होगा, और नीच कोटि का है तो थोड़ा सा नुकसान दिखाई दे रहा है। ग्रह उद्योग अगर आप करते हैं किसी भी तरीके का तो उसमें आपको जो है वो लाभ हो सकता है। और नौकरी है, नौकरी में करते हैं तो अपने जो विरोधी हैं उससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। वो आपके पीठ पीछे कुछ काम ऐसा कर सकते हैं जिससे आगे आपको परेशानी हो सकती है। थोड़ी सी आपको यहाँ पे चिंता करने की और जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा ध्यान इस बात पे दीजिए। धन संपत्ति की बात कर लेते हैं तो इस साल आपकी जो धन संपत्ति उसमें वृद्धि होने के प्रबल योग बने हुए हैं। एक से अधिक स्थान पर आपकी संपत्ति हो सकती है। आप कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। उसके जो योग हैं वो दिखा रहे हैं, तो 100% आप कोई संपत्ति इस साल खरीदेंगे। और हो सकता है कि ये जो संपत्ति है वो आप अपने रहने के लिए नहीं बल्कि अपने व्यवसाय के लिए ले सकते हैं। कोई शोरूम ले सकते हैं, कोई भूमि ले सकते हैं जिसमें आप अपना बिजनेस करेंगे। और इसके साथ आपका जो रहने का स्थान है उसका थोड़ा सा परिवर्तन दिखा रहा है। इस साल आपका जो स्थान है वो बदलेगा। आप कहीं और जाके कुछ दिन के लिए रह सकते हैं। पारिवारिक दायित्व का आपको निर्वाह करना पड़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र में जो नवीनीकरण हो रहा है, हो सकता है उसके लिए आपको बाहर जाके रहना पड़े। तो थोड़ा सा टाइम के लिए आपका जो स्थान परिवर्तन है वो ज़रूर होगा। थोड़ी सी आपको स्थान परिवर्तन में कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, जिससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आपका घर जो है वो बदलेगा। थोड़ी सी परेशानियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वर्ष अगर आपके घर में जो लोग हैं उनकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, जिससे आपके घर में इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। किसी की जॉब लग सकती है, किसी का कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। आप खुद कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो जिससे आपकी इनकम की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। घर परिवार की बात करें तो नौकरी व्यवसाय के कारण आपका जो ध्यान है वो दो जगह पे बट सकता है। इस दृष्टि से जुलाई से सितंबर तक का जो समय है वो निश्चित नहीं है। कुछ ना कुछ आपको उथल पुथल मची रहेगी। इस वर्ष घर में संतान का जन्म हो सकता है। किसी कोई नवविवाहित है तो उसको संतान की प्राप्ति होगी। आपके घर में संतान योग है, विवाह योग है, कोई बड़ा यज्ञ हो सकता है, कोई शुभ कार्य हो सकता है जिसके बहुत ही बड़े प्रबल योग बने हैं। कोई मांगलिक कार्य आपके घर में इस वर्ष होगा। यदि आप विवाह के उम्मीदवार हैं तो मई से आगे का जो समय है वो आपको शादी के लिए आपके लिए उत्तम है। आपकी शादी हो सकती है मई के बाद। घर में आप खुद अगर शादी योग हैं तो आपकी शादी के विवाह के योग बन रहे हैं। और इस साल अगर कोई अविवाहित है सिंह राशि वाले का तो उसके विवाह तो अवश्य ही हो जाएगा। जून से आगे का जो समय है इसमें आपके संतान की जो संतान पक्ष है उसकी उन्नति हो रही है, उन्नति दिखाई दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो साल है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो अगर आप
पहले से आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको निकल के आ सकती है। आंतों की थोड़ी सी कमज़ोरी की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपके कारोबार में थोड़ा सा असर पड़ेगा क्योंकि आप थोड़े से अपने हेल्थ से परेशान रहेंगे। यदि आपके जन्म का जो कुंडली का शनि है वो शुभ नहीं है तो आपको जनवरी के मध्य से जोड़ों की तकलीफ भी हो सकती है। एवं स्त्री के साथ अगर आप स्त्री हैं तो कुछ रोगों की आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका जो जन्म कुंडली का शनि है वो शुभ नहीं है तो। परीक्षा प्रतियोगिता की बात कर लें तो करियर के क्षेत्र में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आपका जो करियर है वो बहुत बड़ी छलांग लगा सकता है। आपको कोई बड़ा सा जॉब मिल सकता है, अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकता है। आप किसी कानून के विषय में, कानून के सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ अगर आप किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, फाइनेंस के लिए आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और बायोटेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी जनवरी से मई और अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में आपका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम होगा, तो आपको थोड़ी परेशानियां होगी। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका जो एकाग्रता है वो थोड़ी सी भंग होगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना फोकस करना है। यात्रा और प्रवास की बात कर लेते हैं, तबादले की बात कर लेते हैं, तो इस वर्ष आपका जो है स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए तो इस वर्ष आपका वो ट्रांसफ़र संभव है। जनवरी से मई और अगस्त के बीच में ये हो सकता है, आपका जो ट्रांसफ़र है इसी दौरान पे होगा और आपके लिए ये अनुकूल रहेगा। ये जो बदलाव रहेगा ये आपके लिए शुभ रहेगा। इस साल आपके वायुयान की यात्रा भी हो सकती है, वायु यात्रा भी हो सकती है, विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं, तो यात्रा की दृष्टि से ये साल आपके लिए काफ़ी शुभ है। धर्म और आध्यात्म की बात करें तो इस साल आप कोई बड़ा धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से कोई धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं तो इस वर्ष आप वो पूरा कर देंगे और वर्ष के बीच में ये होगा। जनवरी से फरवरी और अक्टूबर के आगे का समय आपका हो सकता है कि आप कुछ परिवार के साथ दक्षिण दिशा में तीर्थ यात्रा करें, उसके स्थानों में आप जाएं, तो इसके संयोग बन रहे हैं। तो कुल मिला के सिंह राशि वालों के लिए ये जो साल है ये उत्तम फलदायी है। आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य की परेशानियां हैं जिस पर आपको ध्यान देना है, और बाकी जो ग्रहों का योग है वो आपकी राशि के लिए इस पूरे साल आपको शुभ फल दे रहा है, तो काफ़ी उत्तम आपके लिए ये साल रहेगा। तो ये सिंह राशि वालों की संपूर्ण राशिफल था, वार्षिक राशिफल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।